जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का पहली क्लास से आगाज कर रहे हैं। दोस्तों, यकीन मानिए कि अगर आपने शिद्दत के साथ हर सब्जेक्ट को डीप में पढ़ लिया तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता एक शिक्षक और शिक्षिका बनने से। हमने हर प्लेलिस्ट को मेंटेन कर दिया है। आपका यह काम है कि बहुत ही शिद्दत के साथ चीजों को मेंटेन करना है। हमने इस वीडियो को पूरी तरीके से फिगर वाइज, चित्रात्मक विश्लेषण के सौंदर्य में बदला है। अब देखिएगा, यहां पर हम मनोविज्ञान को उत्पत्ति से लेकर उसके एंड पॉइंट तक जाएंगे। 90% डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं जो बच्चे उसको नजरअंदाज कर जाते हैं। तो चलिए, उठाइए कलम, तैयार हो जाइए, उठाइए एक कॉपी और लिख डालिए अपने स्वर्णिम भविष्य को। देखिए दोस्तों, मानव की विज्ञान यानी मनोविज्ञान को अगर पढ़ने से हमें यह पहले जानना बेहद जरूरी है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है। भाई, ये अगर पता चल गया तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि यह मनोविज्ञान है क्या। भाई, क्वेश्चन यहीं से जब बन जाते हैं तो भाई वो रटंत्र प्रणाली हमारी कोई काम की नहीं आती है जो एग्जाम में हमारा ट्रेंड ही ना हो। तो सबसे पहले के हेडिंग डालिएगा पेन उठाकर कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति या मनोविज्ञान का विकास। तो आपसे एक डायरेक्ट पहला क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है कि भाई ये बताओ कि ऐसा कौन सा समय था या ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया। अब ये दर्शन शास्त्र क्या है तो जान लेते हैं। तो सबसे पहले मनोविज्ञान की उत्पत्ति एक हेडिंग पड़ेगी। बेटा, ये दर्शन शास्त्र की बात अगर की जाए तो मैं बता दूं कि शताब्दियों पूर्व, मतलब हमारा आपका अस्तित्व था ही नहीं, शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र ही कहा जाता था। याद रखिएगा, दर्शन शास्त्र ही एक शाखा मानी जाती थी। जैसे जैसे समय बदला, एक 16वीं शताब्दी का आगमन हुआ। बहुत ध्यान से सुनिए, पेन उठाइए, लिख डालिए स्टार बना के, जो भी लिखना हो। समय बदला, 16वीं शताब्दी का आगमन हुआ और अरस्तु महोदय आए। तो क्वेश्चन में एक स्टार बना के लिख लीजिएगा कि एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो अरस्तु कहलाया, अरस्तु ने ही मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया। याद रखिएगा, दर्शन शास्त्र एक्चुअल में है क्या? दर्शन शास्त्र वो विज्ञान है जब भी हम अपनी चेतना को, जब भी हम अपनी इंद्रियों से जिन चीजों को महसूस नहीं कर सकते हैं, वही दर्शन शास्त्र है। अब ये इंद्रियां वगैरह ये इसी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा कि मनोविज्ञान को अलग करने वाले अरस्तु महोदय ही रहे हैं दर्शन शास्त्र से। ठीक है, अब आती है बात 16वीं सदी की। मनोविज्ञान में आने वाला विज्ञान आत्मा का विज्ञान था। तो क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि पूर्व काल में, पूर्व शताब्दियों पहले मनोविज्ञान किस शाखा का पार्ट था, यानी कौन सा विज्ञान था? तो बेटा आत्मा का विज्ञान था, यानी स्टडी ऑफ सोल की बात की जाती थी। हमें यह जानना बेहद जरूरी है। अब क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि ये बताओ कि सबसे पहली परिभाषा किसने दी? तो मनोविज्ञान की सबसे पहली परिभाषा अरस्तु महोदय ने दी और यह कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान था। इसको मानने वाले कौन थे? प्लेटो थे और रुडोल्फ गोल्काय भी थे। अरस्तु, प्लेटो, रुडोल्फ गोल्काय, ये 3 व्यक्ति ऐसे आपको याद रखने हैं जिसमें डेकार्टे का नाम भी आ जाता है, जो आत्मा का विज्ञान मानते थे। तो क्वेश्चन में कई बार ये देखने को मिलेगा कि निम्न में ऐसा कौन व्यक्ति है जो आत्मा का विज्ञान नहीं मानता था, या ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो आत्मा का विज्ञान मानते थे मनोविज्ञान को। तो बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर? यस तो नीचे कमेंट में लिखिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम शिक्षक और शिक्षिका ही बनाते हैं। लाखों बच्चे पढ़कर शिक्षक और शिक्षिका एक अच्छे विद्यालय में यहां पर नियुक्त हुए हैं। अगला नंबर आपका। गैरिट आए। गैरिट ने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि गैरिट महोदय ने एक बहुत बढ़िया परिभाषा दी और यह बताया कि साइकोलॉजी बना कैसे है। यह भी जानना बेहद जरूरी है। अब क्वेश्चन भाई ये बनता है कि साइकोलॉजी आया है तो ये आया कैसे है? तो एक्चुअल में साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है साइकी और एक बना है लोगोस। लॉजी से लोगोस। अब ये बात आती है, क्वेश्चन में पिछली बार ही पूछा गया कि ये बताओ कि ये साइकोलॉजी शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। तो दिमाग में ये जोड़ डालने की आवश्यकता नहीं है, समझिए मेरे लाल, कि यूनानी आए, सर कहते हैं कि ग्रीक मारे कि यूनानी मारे या ग्रीस मारे,
बेटा ध्यान दो कि साइकी और लोगोस, साइकोलॉजी जो शब्द है वो यूनानी भी है और ग्रीक भी है। यूनानी को ही ग्रीक या ग्रीस कहा जाता है। ग्रीस के लोग ही ग्रीक या यूनानी हैं, एक ही चीज है। दिमाग में जोर ज्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है। यूनानी और ग्रीक कभी कभी दोनों ऑप्शन में एक साथ में आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो एक ही चीज है। तो साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है। अब साइकी का मतलब क्या हुआ बेटा, आत्मा, और लोगोस का मतलब हुआ अध्ययन। मतलब ये साफ साफ कहते हैं कि भाई जो मनोविज्ञान है ये आत्मा का अध्ययन है। अब बात यहां तक आ जाती है कि भाई आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, आत्मा तो देखा जाए तो भैया अमूर्त होती है, आत्मा तो दिखती नहीं है। दो चीजें होती हैं, एक मूर्त होती है, मूर्त का मतलब होता है जो चीजें आंखों से दिख जाएं, अमूर्त का मतलब होता है जो चीजें ना दिखें, ठीक है। उसी में एक चीज आती है कि आत्मा के मनोविज्ञान को मानने वाले रुडोल्फ गोल्काई भी थे। अब रुडोल्फ गोल्काई की जब भी बात आती है दोस्तों, तो उसमें दो चीजें आपको जाननी चाहिए कि सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि मनोविज्ञान शब्द को सबसे पहले दिया किसने और कौन सी बुक में दिया और किस सन में दिया, यह भी जानना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि रुडोल्फ गोल्काई ने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द दिया। मनोविज्ञान शब्द जनक नहीं है मनोविज्ञान के, मनोविज्ञान के जनक आ जाते हैं अरस्तु महोदय, लेकिन मनोविज्ञान के जनक के रूप में हम अरस्तु को ना देखकर हम विलियम्स लगाते हैं, डॉट डॉट लगाते हैं। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान शब्द की। तो जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो मनोविज्ञान शब्द है, साइकोलॉजिया बुक है, ये क्या है साइकोलॉजिया, एक्चुअल में 1590 का समय था, सन याद रख लो। रुडोल्फ गोल्काई महोदय ने 1590 में अपनी एक पुस्तक साइकोलॉजिया में, साइकोलॉजी, यहां साइकोलॉजी कर लीजिएगा, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। समझिएगा, रुडोल्फ गोल्काई ने कब किया मनोविज्ञान का शब्द का प्रयोग, 1590 में किया। कौन सी पुस्तक में किया, यह पुस्तक है, इसको पुस्तक लिख लीजिएगा। क्वेश्चन में डायरेक्ट आ भी सकता है एग्जाम में कि साइकोलॉजी या पुस्तक किसकी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रुडोल्फ गोल्काई हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब बात आती है कि कौन सी बुक है रुडोल्फ गोल्काई की, साइकोलॉजिया है, कौन से सन में 1590 में क्या यूज किया, मनोविज्ञान शब्द यूज किया, साइकोलॉजी शब्द यूज किया। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मनोविज्ञान का ग्रंथ माना जाता है कौन, साइकोलॉजिया माना जाता है, यह भी याद रख लीजिएगा। और जब क्वेश्चन में 5वां क्वेश्चन आपसे यह पूछ ले कि मनोविज्ञान की पहली पुस्तक का नाम बता दो, तो वो भी साइकोलॉजिया, और किसने लिखी, रुडोल्फ गोल्काई ने लिखी। अभी मैंने देखा कि भाई दर्शन शास्त्र एक जो है शब्द यूज हुआ, तो यही दर्शन शास्त्र क्या कहलाया, मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है, वो दर्शन शास्त्र को कहा जाता है बेटा। चलिए, अब यहां पर हमें जानना है कि भाई देखिए समय बदला। अब समय के बदलने के अनुसार आत्मा का अध्ययन ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया, क्योंकि चीजें हमेशा मूर्त रूप में हमेशा शामिल की जाती हैं। आत्मा तो अमूर्त थी। नए नए लोग आए, नए नए विद्वान आए, इन्होंने नकार दिया कि भाई आत्मा का विज्ञान तो हो ही नहीं सकता, आत्मा का विज्ञान कैसे मान लें। तो इसी वजह से बहुत से लोग आए। तो उसमें मैंने सबसे पहले अभी आपको पढ़ाया कि आत्मा को विज्ञान को मानने वाले अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे और रुडोल्फ गोल्काई। जब समय बदला, 17वीं शताब्दी आई, तो 17वीं शताब्दी में एक मस्तिष्क का विज्ञान आया। अभी ये मत लिखना, मस्तिष्क का विज्ञान आया। और मस्तिष्क का विज्ञान जब भी आपके दिमाग में आए तो उसको मन और मस्तिष्क का विज्ञान मान लेना। अब ध्यान दीजिएगा, हमने कहा आत्मा का विज्ञान लोगों ने, विद्वानों ने नकार दिया। उसके बाद मन और मस्तिष्क का विज्ञान आ गया। कौन सी शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में आ गया। मन मस्तिष्क का विज्ञान एक साथ में आता है और इनको लाने वाले पैम्पोलॉजी बने। क्वेश्चन में पूछा जाएगा मन और मस्तिष्क का मनोविज्ञान किसने माना है, कौन लाया है, पैम्पोलॉजी कहां के हैं, इटली के हैं दोस्तों। यह बात दिमाग में बैठा लीजिए। अब बात आती है कि पैम्पोलॉजी ने भी साइकोलॉजी के दो अर्थ बताए। अभी अभी मैंने कहा कि सबसे पहले जो अर्थ है वो गैरिट महोदय ने यह कहा कि साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, मतलब आत्मा का अध्ययन।
समय बदलते के अनुसार 17वीं शताब्दी में जैसे ही इंटर हुए तो उन्होंने कहा कि भाई साइकी का मतलब आत्मा नहीं होता है, साइकी का मतलब होता है मन और मस्तिष्क। क्वेश्चन में अगर आ जाए कि पेम्पोलॉजी ने किसकी स्टडी की, क्या स्टडी ऑफ सोल? नहीं बेटा, जब मन और मस्तिष्क के स्टडी की बात करें तो ही पेम्पोलॉजी मारिएगा। समय बदला, पेम्पोलॉजी आए, पेम्पोलॉजी आने के बाद आत्मा का विज्ञान नकारा गया, मन और मस्तिष्क के विज्ञान को आगे किया गया और आंसर हमारा मन का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाया। समर्थन किसने किया? जॉन लॉक, रिचेर, थॉमसरी, ये सभी मन और मस्तिष्क के मनोविज्ञान को समर्थन करने वाले थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। दोस्तों एक चीज बता दो, जो पेम्पोलॉजी वर्ड यूज हुआ है, अभी अभी मैंने कहा कि इंद्रियों की बात, हमारी 5 इंद्रियां हैं, पेम्पोलॉजी खुद ही कहते हैं हमारी 5 इंद्रियां हैं जो हमें ज्ञान उपलब्ध कराती हैं। हमारी मतलब हमारे अंदर, आपके अंदर, जो वीडियो बच्चे देख रहे हैं आपके अंदर भी 5 हैं, 1 2 3 4 5। हमारी अगर कान की बात करी जाए तो कान भी है, कान से सुनाई देता है, आंख से हमें दिखाई देता है, त्वचा से हम स्पर्श फील कर सकते हैं, जीभ से हम स्वाद ले सकते हैं, नाक से हम गंध ले सकते हैं। तो ये 5 इंद्रियां होती हैं। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है कि कौन कौन सी हमारी इंद्रियां हैं या कौन सी निम्न में इंद्री नहीं है, तो ये 5 तो दिमाग में आनी चाहिए। दोस्तों जैसे जैसे समय बदला, आत्मा का विज्ञान नकार दिया था 16वीं शताब्दी में, 17वीं में आए भाई मन मस्तिष्क के विज्ञान को, उन्होंने कहा नहीं फूटो, आत्मा का विज्ञान नहीं होगा, मन मस्तिष्क का विज्ञान होगा। अच्छा यार मस्तिष्क, मुझे बताओ मस्तिष्क का विज्ञान, क्या मस्तिष्क के अंतर्गत क्या मन को आप देख सकते हो? नहीं। अरे भाई यही तो बात वहीं पर फिर से आ जाती है कि आत्मा का विज्ञान जैसे नकारा गया था कि अमूर्त है, ऐसे ही मन भी तो अमूर्त है, और जब मन अमूर्त है तो यह भी ज्यादा दिन तक परिभाषा नहीं चली। समय बदला, अनेक विद्वान आए और उसमें एक 19वीं शताब्दी में, भाई वो 17 से 18 तक चली, और 19वीं शताब्दी में एक चेतना का विज्ञान का पदार्पण हुआ। चेतना का मनोविज्ञान कौन लाया? विलियम वुंट लाए। और विलियम वुंट सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन ट्रेंड कराते हैं, सबसे ज्यादा। विलियम वुंट ने कहा कि भाई मनोविज्ञान जो है ना, वो आत्मा का मनोविज्ञान भी नहीं है, मन और मस्तिष्क का मनोविज्ञान भी नहीं है, चेतना का विज्ञान है। चेतना जैसे जैसे हमारे मस्तिष्क को अनुभूति कराती है, वही स्टडी है, वही साइकोलॉजी है। ठीक है, इसको समर्थनकर्ता के रूप में विलियम वुंट माने जाते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चेतना के मनोविज्ञान में एक ट्रिक है कि जितने भी विलियम वाले हैं वो सभी विलियम वाले चेतना के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चाहे वो विलियम जेम्स हो, ये अमेरिका के हैं, चाहे विलियम जेम्स सली हो, विलियम बाइब हो, ये सब जो है चेतना के अंतर्गत आएंगे। अब बात आती है कि मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप से, मानसिक स्थिति को आंतरिक रूप से आप जब अनुभूति करते हो तो यही चेतना है। और चेतना डायरेक्ट 5 इंद्रियों से संबंधित होती है। 5 इंद्रियों से जो आप ज्ञान लेते हो कि भाई हमने कोई चीज नमक को चखा तो ये हमें नमकीन लगा, तो मतलब यही ज्ञान जो प्राप्त होता है कि भाई ये नमकीन है, तो उसके बाद जो ज्ञान रिजल्ट है वही चेतना है। हमने मिठाई खाई, बोला मीठा लगा, तो यही ज्ञान ही चेतना है। ठीक है, चलिए अभी अभी बात करी विलियम वुंट जो जर्मनी के हैं, विलियम जेम्स अमेरिका के हैं, जेम्स सली यानी विलियम सली जो है ये भी आपके, विलियम बाइव ये भी आपके चेतना के विज्ञान को मानने वाले हैं। विलियम वुंट जो है एक शब्द यूज हुआ है और ये नाम दोस्तों एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाता है। क्वेश्चन क्या बनता है? कहता है मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला किसने खोली, सबसे पहली प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया, या पहली प्रयोगशाला के जनक कौन है? तो नोट कीजिएगा, मेंशन कीजिएगा, वीडियो लाइक कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। GURUJI एक स्पेस WORLD गुरुजी वर्ड, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में डायरेक्ट एग्जाम में आता है सन। स्थान लिप्सिंग शहर जो जर्मनी में पड़ता है, विलियम वुंट ने पहली प्रयोगशाला स्थापित की। लिप्सिंग विश्वविद्यालय और कार्ल मार्क्स विवी में इन्होंने जो है कार्य किया। और
बहुत ही चीजों का अध्ययन किया। तो क्वेश्चन में यह आ जाता है कि यह बताओ कि पिछली बार ही पूछा गया कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक जो है किसे कहा जाता है, तो विलियम वुंट को कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट को कहा जाता है। यह एक अपवादित प्रश्न है, यह भी आपको नोट करा देता हूं, ठीक है। यह अपवादित प्रश्न है, इसको नोट करा देता हूं। इसको हम दूसरी तीसरी वीडियो में आपको बहुत अच्छे से मेंशन करूंगा कि कौन है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, कौन है मनोविज्ञान का जनक, कौन है इसका जनक, कौन है आधुनिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला। तो इसमें केवल यह लिखिएगा आधुनिक मनोविज्ञान प्रयोगकर्ता के रूप में जो जनक माना जाता है वो विलियम वुंट है। तो प्रयोगशाला का जब भी नाम आए तो विलियम वुंट। अब एक और नीचे स्टार बना के लिख लीजिएगा कि अंतरदर्शन विधि के प्रतिपादक कौन है, तो वो भी विलियम वुंट है। अंतरदर्शन का मतलब होता है जो अपने अंतर मन की बात अपनी चेतना से अनुभूति करता है, वही दोस्तों। सबसे ज्यादा अध्ययन विलियम वुंट ने किशोर किशोरियों की चेतना पर किया, चेतना संवेदना पर किया। सबसे ज्यादा संवेदना पर चेतना पर करने वाले प्रयोग हैं विलियम वुंट, इसीलिए तो चेतना का मनोविज्ञान लाइए। 1880 मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाती है, यह भी नोट कीजिएगा। और सबसे बेहतरीन पॉइंट जो आज के समय में चल रहा है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, कहता है कि यह बता दो कि जैसे चेतना की बात करी, जैसे आत्मा को नकारा गया, अमूर्त था, मन मस्तिष्क को नकारा गया क्योंकि वो भी अमूर्त था। समय बदला, विद्वान फिर आए नए, उन्होंने कहा ये चेतना क्या है, क्या दिखाई देती है? नहीं। तो आंसर आया नहीं दिखाई देती है, तो मतलब ये भी अमूर्त है, इसको भी नकारा जाएगा। और जैसे जैसे बेहतरीन तरीके से लोगों ने यहां पर अपना काम किया, बोला कि भाई क्यों, जब चेतना नहीं है तो इसको भी हटाओ। अरे भाई मनुष्य है तो मनुष्य के व्यवहार को लाओ, हम उसकी स्टडी करेंगे कि मनुष्य कर क्या रहा है, पक्षियों की, पशुओं की, मनुष्य की, प्राणियों की। तो व्यवहार का विज्ञान यह 20वीं सदी में आया। और यह 20वीं सदी में पूछा गया कि इस समय कौन सा विज्ञान चल रहा है, यानी वर्तमान समय में एक विज्ञान चल रहा है व्यवहार का विज्ञान। समझो मेरे लाल, अगर कहा जाए कि प्राचीन समय में मनोविज्ञान किसका पार्ट था, दर्शन शास्त्र का। प्राचीन समय में मनोविज्ञान किस विज्ञान को माना जाता था, आत्मा के मनोविज्ञान को। और वर्तमान समय में अगर पूछा जाए तो व्यवहार का विज्ञान चल रहा है। अब आने वाले समय में क्या होगा ये तो देखा जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार के विज्ञान को मानने वाला भी कोई होगा, भाई कोई तो लाया होगा। तो जेवी वॉटसन जो हैं यह अमेरिका के हैं और इन्होंने जो है व्यवहार विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान दिया। और इनको समर्थन कौन करता था, बीएफ स्किनर, सीएल हल लिख लेना, और पावलोव। याद रखिएगा ये 3 फैक्ट आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, फोटो के साथ आपको दिखा रहा हूं, बहुत अच्छे। आपको एक चीज और बता दें मेरे लाल, क्या व्यवहारवाद की नींव किसने डाली? अभी यहां पर एक शब्द यूज हुआ है व्यवहार, तो व्यवहारवाद के जनक हैं जेवी वॉटसन। समझिएगा ध्यान से, व्यवहारवाद के जनक लिख लीजिएगा स्टार बना के, व्यवहारवाद के जनक हैं जेवी वॉटसन। लेकिन व्यवहारवाद शब्द को नहीं दिया है, जैसे मैंने कहा मनोविज्ञान शब्द को दिया है रुडोल्फ गाल्काय ने, लेकिन मनोविज्ञान के जनक हैं अरस्तू। इसी तरीके से व्यवहारवाद के जनक हैं जेवी वॉटसन, लेकिन व्यवहारवाद शब्द को किसने दिया है यह जानना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, व्यवहारवाद की नींव जो है, व्यवहारवाद पूर्णतः जो है 1912-13 में आया। और व्यवहारवाद पूर्णतः व्यवहार पर आधारित था, मनुष्य कैसे व्यवहार करता है। व्यवहारवाद मानसिक स्थिति का एक बाह्य रूप था, ठीक है। याद रखिएगा कि मनुष्य किस तरीके से अपने मानसिक स्थिति के दौरान उसको तैयार करता है, उसको कैसे यूज करता है अपनी डेली लाइफ में। अब यहां पर एक चीज अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्यवहारवाद के जनक मैंने कहा जेवी वॉटसन है, स्टार लगा के बना के लिख लिया होगा। अब लिखो व्यवहारवाद शब्द के जनक, व्यवहारवाद के जनक बराबर जेवी वॉटसन लिख चुके हैं आप, लिख चुकी हैं आप। अब लिखो व्यवहारवाद शब्द के जनक, तो आंसर होगा विलियम मैकडूगल। 1908 में एक पुस्तक आई आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, लिखिएगा आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बराबर विलियम मैकडूगल, कोष्टक में 1908। यह पुस्तक है, नीचे लिख लो पुस्तक किसकी है, विलियम मैकडूगल की है।
इसी में सबसे पहले व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग किया गया और चेतना को बुरा बताया, क्योंकि चेतना को कहा गया कि ये तो बेकार है, चेतना को तो पीछे छोड़ के ही आए ना। ठीक है, तो चेतना को बुरा किस बुक में बताया गया? आउटलाइन साइकोलॉजी में। किस व्यक्ति ने बताया? विलियम मैकडूगल ने। कौन व्यक्ति किया है? 1908 में विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन साइकोलॉजी में। किस व्यक्ति ने बताया? विलियम मैकडूगल ने। कौन व्यक्ति किया है? 1908 में विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन साइकोलॉजी की रचना की। ठीक है, तो ये हो गए भाई शब्द के जनक। अब समझ लो, रिवीजन में 4 फैक्ट हमेशा याद रखने हैं जो मैंने अभी अभी बताए थे कि आत्मा का मनोविज्ञान 16वीं सदी में आया, तो हमने कहा कि भाई अरस्तु प्लेटो हो गए। समय बदला, 17वीं शताब्दी की बात अगर करी जाए दोस्तों, तो हमने कहा मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में हमने 17वीं शताब्दी में देखा, जो 18वीं तक चला। समय बदला, हमने कहा 19वीं शताब्दी में चेतना का मनोविज्ञान आया। क्या बताइए, 19वीं शताब्दी में क्या चेतना का मनोविज्ञान आया? जल्दी से बताइए। तो हमने कहा 19वीं शताब्दी में चेतना का मनोविज्ञान माना। यह भी 20 तक चला और 20 में आ गया हमारा वर्तमान समय में क्या? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान। तो व्यवहार को विज्ञान के मानने वाले वाटसन, चेतना को मानने वाले जितने भी विलियम से हैं, विलियम, चाहे विलियम जेम्स हो, विलियम सली हो, चाहे भी विलियम वुंट हो। पेम्पोलॉजी, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, रुडोल्फ गाल्काय। ठीक है, बात आती है दोस्तों यहां पर 3 चीजों की। हम वर्तमान समय में व्यवहार विज्ञान को यानी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान जान रहे हैं। हम वीडियो के लास्ट एंडिंग पॉइंट पर हैं। हम आप सभी को बता दें कि मनोविज्ञान जो है वो प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। अब वो प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है, चाहे वो मनुष्य के अध्ययन, चाहे वो मनुष्य के मन की बात हो, मस्तिष्क की बात हो, स्टडी करता है। मनोविज्ञान प्राणियों के व्यवहार में पशुओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान जो प्राणियों के व्यवहार में पक्षियों का अध्ययन करता है। इसलिए यह आपको बेहद जानना जरूरी है कि मनोविज्ञान आखिर करता क्या है। हमने चीजों को बहुत ही फैक्ट के रूप में जानना है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं चीजों को। ध्यान दीजिएगा, गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी आपके लिए समर्पित है दोस्तों, और ये आपके लिए समर्पित है। फेफड़े फट जाएंगे लेकिन एग्जाम में सिलेक्शन नहीं रुकेगा। चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाऊंगा हर सब्जेक्ट को। ये वीडियो हर बहन हर भाई तक पहुंचनी चाहिए, बस इतनी उम्मीद कर सकता हूं। भले ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें अन्यथा ना करें, हम सुबह 11 से लेकर रात के 11 बजे तक क्लासेस को प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन सिलेक्शन आपके हक में आपकी झोली में डलवाएंगे। हमने कहा कि भाई मनोविज्ञान शुरुआत में दर्शन शास्त्र का अंग था। आत्मा का अध्ययन माना प्लेटो, डेकार्टे, अरस्तु और रुडोल्फ गाल्काय। हमने कहा कि भाई गैरेट ने मनोविज्ञान का अर्थ बताया कि भाई आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। यह यूनानी और ग्रीक भाषा यानी यूनानी ग्रीक एक ही है, उससे ही यह मनोविज्ञान बना है। रुडोल्फ गाल्काय की बात करें तो सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द को दिया। ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान के जनक अलग, मनोविज्ञान शब्द के जनक अलग। साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? रुडोल्फ गाल्काय। इसी को कहा जाता है मनोविज्ञान की पहली पुस्तक। दर्शन शास्त्र को कहा जाता है मनोविज्ञान की जननी। ठीक है, यहां पर साइकोलॉजी है, याद रखिएगा। साइकोलॉजी में साइकोलॉजिया शब्द नहीं है, साइकोलॉजिया में साइकोलॉजी शब्द है, जिसको मनोविज्ञान कहा गया। आत्मा का विज्ञान अरस्तु, प्लेटो। मस्तिष्क का विज्ञान पेम्पोलॉजी। चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स या विलियम वुंट। व्यवहार का विज्ञान वाटसन। समय बदला, मन मस्तिष्क का विज्ञान आया। पेम्पोलॉजी ने अलग परिभाषा दी और कहा आत्मा का नहीं बल्कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। हमने कहा कि भाई बिल्कुल ठीक बात है। उसी में बाद आया कि भाई चेतना का मनोविज्ञान, तो कहा नहीं, मन मस्तिष्क का भी नहीं, क्योंकि वो तो अमूर्त है। जर्मनी के आए विलियम वुंट साहब, उन्होंने कहा कि भाई चेतना के विज्ञान को मनोविज्ञान माना जाएगा। हमने कहा बिल्कुल ठीक। विलियम वुंट ने प्रयोगशाला स्थापित कर दी जर्मनी के लिप्सिंग शहर में 1879 में, जो आधुनिक प्रयोगशाला मनोविज्ञान के जनक कहलाए। विलियम वुंट की बात करें तो अंतरदर्शन विधि के प्रतिपादक भी कहलाए। सबसे ज्यादा प्रयोग चेतना संवेदना पर किया। समय बदला और वर्तमान समय में 20वीं सदी में हम व्यवहारवाद के विज्ञान को यानी व्यवहार विज्ञान को, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने लगे। बिहेवियरिज्म, व्यवहार के जनक जेवी वाटसन, लेकिन व्यवहार शब्द के जनक विलियम मैकडूगल। आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक विलियम मैकडूगल। व्यवहारवाद का सबसे पहले उल्लेख विलियम मैकडूगल की आउटलाइन साइकोलॉजी में। हमने चीजों को दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से इस ढंग में पढ़ाया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें राष्ट्रहित में अगर आपको शिक्षक शिक्षिका बनना है, और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी।
अगर कोई भी मिस्टेक है, कोई भी गलती है, गलती मिस्टेक का मतलब है कि आवाज़ में अगर कोई भी गलतियां हैं, आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही है, आवाज़ में थोड़ी सी समस्या या अप्स एंड डाउन्स हैं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। जय हिंद, वंदे मातरम। जितना भी मैटर है वो सेलेक्टेड जाएगा आपके सामने। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फॉलो कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में हर बहन हर